ओम शांति। आत्मा में टिक कर बाबा की याद में सुनते हैं 12 जून 21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर सवा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट प्रेफर की जाती है ना ज्ञान के सब्जेक्ट पर। इस दुनिया में तुम बच्चों से इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, क्योंकि तुम बच्चों के सम्मुख बाप है। तुम इस समय बेहद का बाप, टीचर और सदगुरु के बनकर उनसे बेहद की प्राप्ति करते हो। बाकी और क्या चाहिए। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर। ये महिमा है एक बाप की, न कि कृष्ण की। कृष्ण ने तो वर्षा लिया, किससे? बाबा से। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। ज़रूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी, पुरुषार्थ किया होगा। भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं। आधा कल्प के लिए भारत नंबर 1 तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई। इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं, कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती वह सब पार्ट भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहाँ पार्ट चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। ज्ञान से सदगति होती है। बाप है सर्व का सदगति दाता। कौन? सर्वोदया लीडर। सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप बच्चों के लिए हथेली पर 22 तत्व वैकुंठ लाया है। बाप समझाते, तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, शुरू में ही आ गए धरा पर हैं। अनेक कर्म किए तो गलतियां भी की, इसलिए उनका बोझा, पापों का बोझा चढ़ता गया। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं। वास्तव में हैं ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें। आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन जाते। माया देरी नहीं लगाती। बाप ही आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते। बाप ही आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं, ध्यान हटाते हैं। नई दुनिया में बाबा हम ध्यान लगवाते। श्रीमत से हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी है सबकी आसुरी मत। आत्मा अपने किए हुए शुद्ध और अशुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता। योग के सब्जेक्ट पर हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मनमना भाव। देश सहित देह के सब धर्म संबंध भूल अपनी बुद्धि एक बाप और घर में लगानी है। योग अग्नि से ही पुराने विकर्मों का खाता भस्म होगा। एक बाप, दूसरा न कोई, ऐसी लगन हो। धारणा के सब्जेक्ट पर बाप कहते हैं अशरीरी भव। अपने को आत्मा निश्चय करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है।
जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले, श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। वरदान। सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने लिए सोचना नहीं पड़ता। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। स्नेह को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। चाहे कोई विकार है, कोई और दाना करने की बात है तो सोचता नहीं है। जिसके स्नेही हो, निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा। स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाएगा। वाह 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 वाह। स्लोगन। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। सेवा के सब्जेक्ट पर भगवान सबका बाप ठहरा, परंतु पहचान बगैर याद करना कोई फ़ायदा नहीं निकलता। एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं, इसलिए पहले पहले परमात्मा का यथार्थ परिचय देना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में बाप का राइट हैंड बनना है। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते वही उच्च पद पाते हैं। बाप समान कल्याणकारी बन सबको गति सदगति का रास्ता बताना है। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।